सोचिए, क्या एक अकेला इंसान समाज की सबसे गहरी खाई से उठकर एक पूरे देश का फ्यूचर लिख सकता है? सुनने में फिल्मी लगता है ना? लेकिन आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी जानेंगे जिनका जीवन ही इस सवाल का जवाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। और ये शब्द ये किसी और के नहीं बल्कि खुद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के हैं। और पता है, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये वो सच्चाई थी जिसने उनकी पूरी जिंदगी को एक मकसद दिया। इसी एक सोच ने उनके उस जबरदस्त सफर की नींव रखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हर क्रांति की जड़ें कहीं ना कहीं बहुत गहरी होती हैं। और आम्बेडकर की क्रांति, उसके बीज उनके बचपन में ही बो दिए गए थे। एक ऐसा बचपन जहां सोसाइटी ने उन्हें हर कदम पर तोड़ने की कोशिश की। नाम था उनका भीमराव। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का, होप का सिंबल बनने वाला था। लेकिन उस वक्त ये नाम एक ऐसी पहचान से जुड़ा था जिसे समाज हर रोज, हर पल नीचा दिखाता था। जरा सोच कर देखिए, एक बच्चा है जो पढ़ना चाहता है, लेकिन उसे ज्ञान के मंदिर मतलब स्कूल के दरवाजे पर ही रोक दिया जाता है। बाकी सारे बच्चे क्लास के अंदर बैठकर पढ़ते और भीमराव वो बाहर जमीन पर बैठकर सिर्फ कानों से सुनकर सीखने की कोशिश करते थे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, अपमान यहाँ खत्म नहीं होता था। उन्हें पब्लिक टैप से पानी तक पीने की इजाजत नहीं थी। सोचिए, एक प्यासे बच्चे के लिए इससे बड़ी क्रूरता और क्या हो सकती है। ये वो जख्म थे जो उनके कोमल मन पर हर रोज दिए जा रहे थे। अब ऐसे में कोई क्या करे, है ना? नफरत का जवाब नफरत से दे या बस हार मान ले, टूट जाए। लेकिन भीमराव ने एक तीसरा रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जो कहीं ज्यादा ताकतवर था। उन्होंने अपना हथियार बनाया नॉलेज को, ज्ञान को। सोसाइटी उन्हें जितना झुकाने की कोशिश करती, उनका इरादा उतना ही मजबूत होता जाता। हर अपमान, हर ठोकर उनके अंदर की आग को और भड़का रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि अपनी कहानी वो खुद लिखेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने एक चॉइस बनाया। एक तरफ था समाज का तिरस्कार और दूसरी तरफ था किताबों का सहारा। जहाँ इंसानों की दुनिया ने उन्हें ठुकरा दिया, वहीं किताबों ने उन्हें अपनाया, उन्हें वो ताकत दी, वो सम्मान दिया जिसके वो हकदार थे। और ये कोई हॉबी नहीं थी, ये एक तपस्या थी, सचमुच की तपस्या। जब सारी दुनिया सो रही होती थी, भीमराव लैंप की मध्यम रोशनी में पढ़ते थे। एक एक अक्षर, एक एक पन्ना उन्हें उस अंधेरे से बाहर खींच रहा था जिसमें समाज ने उन्हें धकेल दिया था। और इतनी मेहनत, इतनी तपस्या का फल तो मिलना ही था। ज्ञान की जिस नींव पर वो अपनी जिंदगी बना रहे थे, उसी नींव पर वो एक पूरे राष्ट्र का फ्यूचर लिखने वाले थे। एक आउटकास्ट से वो इंडिया के फाउंडर्स में से एक बनने वाले थे। तो सवाल फिर वही आता है, वो लड़का जिसे एक घूंट पानी के लिए भी दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता था, वो दुनिया को क्या साबित करने वाला था? इसका जवाब हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने साबित किया कि मेहनत से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने दिखाया कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है। हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। और उनकी जिंदगी इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। देखिए, उन्होंने दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की। वो आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सिर्फ शोषितों की ही नहीं बल्कि महिलाओं और मजदूरों के हक के लिए भी लड़े। और फिर वो पल आया, वो ऐतिहासिक पल जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वही लड़का जिसे क्लास के बाहर बैठने पर मजबूर किया गया था, वही भीमराव आजाद भारत के संविधान का द चीफ आर्किटेक्ट बना। लेकिन पता है, उनका सबसे बड़ा हथियार कोई पद या डिग्री नहीं थी। नहीं, उनका सबसे बड़ा हथियार था वो डॉक्यूमेंट, वो दस्तावेज जो उन्होंने भारत को दिया। एक ऐसी विरासत जिसने हमारे देश की आत्मा को डिफाइन किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि उन्होंने अपनी कलम की ताकत से एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। उन्होंने भारत को एक ऐसा संविधान दिया जो हर नागरिक को इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस का हक देता है। बिल्कुल वही हक जो कभी उनसे खुद छीन लिया गया था। तो आखिर में उनकी जिंदगी से हम क्या सीखते हैं?
वो हमें एक बहुत सिंपल लेकिन सबसे पावरफुल सबक सिखाती है कि एजुकेशन मतलब शिक्षा सिर्फ डिग्रियां लेना नहीं है, ये समाज को बदलने का, इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार है। और इसीलिए जय भीम सिर्फ एक नारा नहीं है, ये उस हिम्मत को, उस ज्ञान की भूख को और बराबरी के उस सपने को सलाम है जो डॉक्टर अंबेडकर हमें विरासत में देकर गए। जय भीम।